हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्चना चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम सेकेंड पेपर की यूनिट 3 का एक टॉपिक बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला डिराइव करेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या होता है और फार्मूला किस तरह से डिराइव किया जाता है, ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे फर्स्ट अब बात करें इसके स्टेटमेंट की। According to Boltzmann canonical law, the probability for a system to be found in a particular microstate of energy ER in thermal equilibrium at an absolute temperature T with a heat source is proportional to e to the power minus ER by kT. It means absolute temperature T पर किसी सिस्टम की एनर्जी ई आर से जो पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट ई टू द पावर माइनस ई आर बाई के टी है, वो आर सेल की प्रोबेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे यदि हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं पी आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई टू द पावर माइनस ई आर बाई के टी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, सी एक कॉन्स्टेंट है, सो पी आर इज इक्वल टू सी ई टू द पावर माइनस ई आर बाई के टी। ये स्टेटमेंट है, इससे हम डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लेकर चले कि सपोज हमारे पास सिस्टम है, उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी है और ये सिस्टम के साथ में इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखा है। सिस्टम की टोटल एनर्जी कैपिटल ई है और इस सिस्टम में बहुत सारी सेल्स है जो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आर को रिप्रेजेंट करती है। इन सेल्स में पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, जो है N1 N2 N3 N4 एंड सो ऑन N आटम तक। और इन सेल्स में इन पार्टिकल्स की एनर्जी E1 E2 E3 E4 एंड सो ऑन ER है। Then total number of particles is equal to small n. So now statistical probability of macrostate will be W is equal to factorial n upon n1 factorial n2 factorial n3 factorial and so on nr factorial. Statistical probability के लिए ये फॉर्मूला होता है। Then टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा लॉग एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। सो लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग एन फैक्टोरियल माइनस, ये सारी टर्म्स माइनस कंडीशन में जाएगी तो हो जाएगा माइनस लॉग एन वन फैक्टोरियल माइनस लॉग एन टू फैक्टोरियल माइनस लॉग एन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन लॉग एन आर। देन फ्रॉम स्टर्लिंग फार्मूला इन सभी कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए हम स्टर्लिंग फार्मूला लेंगे। तो लॉग एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। सो सभी टर्म्स में हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू इस कंडीशन में हो जाएगा एन लॉग एन माइनस एन माइनस, ये कंडीशन हो जाएगी एन वन लॉग एन वन माइनस एन वन, ये कंडीशन होगी एन टू लॉग एन टू माइनस एन टू एंड सो ऑन। एन आर टर्म के लिए हो जाएगा एन आर लॉग एन आर माइनस एन आर। सो यदि हम इस कंडीशन को देखें एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव एंड सो ऑन एन आर, यदि हम इन सभी टर्म्स को समीशन के साथ लिखें तो हम लिख सकते हैं लॉग डब्ल्यू एज इट इज़, ये पूरी टर्म एज इट इज़ माइनस समीशन ऑफ आर, क्योंकि हमारे पास लास्ट रेंज आर है इसलिए हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ आर एन आर लॉग एन आर माइनस एन आर। सिंस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n इज इक्वल टू, हम उसे r रेंज तक डिराइव कर सकते हैं और बता सकते हैं कि स्मॉल n इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन आर। सो समीशन ऑफ एन आर की जगह हम लिख सकते हैं स्मॉल n। लॉग डब्ल्यू एज इट इज़, ये टर्म्स एज इट इज़, माइनस समीशन का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस के समीशन ऑफ एन आर लॉग एन आर माइनस माइनस प्लस समीशन ऑफ एन आर। सो माइनस एन एज इट इज़, समीशन ऑफ एन आर इज इक्वल टू एन। सो ये वाला एन और ये वाला एन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो हमारे पास टर्म बचेगी लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू एन लॉग एन माइनस समीशन ऑफ एन आर लॉग एन आर। इक्वेशन थर्ड। नाउ डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन थर्ड, वी गेट
यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन तीनों कंडीशन में डी से शो करेंगे। तो ये हो जाएगा डी लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एन लॉग एन माइनस समीशन ऑफ डी एन आर लॉग एन आर। यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो कर रहा है जो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। जब हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लेंगे तो वो टर्म ज़ीरो होगी एंड n इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन आर। सो समीशन ऑफ डी एन आर इज इक्वल टू आल्सो ज़ीरो। सो हमारे पास कंडीशन रहेगी ये वाली पूरी टर्म डी लॉग एन इज इक्वल टू ज़ीरो। सो हमारे पास एक ये डी लॉग डब्ल्यू और एक ये वाली कंडीशन बचेगी, जिससे हम लिख सकते हैं डी लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस समीशन ऑफ आर डी एन आर लॉग एन आर। देन इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो समीशन माइनस समीशन आर एज इट इज़ बाहर रख दिया हमने। सबसे फर्स्ट टर्म एज इट इज़ एन आर लॉग एन आर का डिफ्रेंशिएशन 1 एन आर डी एन आर प्लस लॉग एन आर एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन डी एन आर। सो डी लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस अंदर एन आर से एन आर कैंसिल माइनस समीशन अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस डी एन आर माइनस प्लस माइनस माइनस समीशन ऑफ डी एन आर लॉग एन आर। यहाँ पर डी लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। कंडीशन ये है लॉग डब्ल्यू अधिकतम अवस्था को शो करता है, बट जब हम उसका डिफ्रेंशिएशन लेते हैं तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है जो भी हम फंक्शन लेकर चल रहे हैं उसकी मिनिमम वैल्यू डिराइव करना। सो अधिकतम अवस्था में जब हम उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो वो कंडीशन ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। सो डी लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, कंडीशन ज़ीरो माइनस समीशन ऑफ डी एन आर, ये डम एज इट इज़। अब यहाँ पर समीशन ऑफ डी एन आर इज इक्वल टू ज़ीरो, सो ये वाली कंडीशन ज़ीरो माइनस समीशन ऑफ डी एन आर लॉग एन आर, ये टर्म ज़ीरो है, ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। देन इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ डी एन आर लॉग एन आर इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन 4। जैसे कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स डिराइव की थी, उसमें हम दो कंस्ट्रेंट लेकर चले थे। जो हमारी एक इक्वेशन आती है उसके अलावा भी हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करके इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो यहाँ पर भी हम इस इक्वेशन के साथ साथ दो कंस्ट्रेंट लेकर चलेंगे। फर्स्ट कंस्ट्रेंट होता है n इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू स्मॉल n। सो n इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू ज़ीरो। सो डी समीशन ऑफ एन आर इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर 5। एंड सेकेंड कॉन्स्टेंट होता है कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी है वो हर पार्टिकल की और हर सेल की अलग अलग एनर्जी के इक्वल होती है। सो ई इज इक्वल टू दिस, ई इज इक्वल टू समीशन ऑफ ई आर एन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन 6। नाउ इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 में हम अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 4 से ऐड करेंगे। सो इक्वेशन 5 में अल्फ़ा का और इक्वेशन 6 में बीटा का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 4 से ऐड करेंगे। इक्वेशन 4 प्लस इसमें अल्फ़ा का और इसमें बीटा का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। हमारे पास कंडीशन बचेगी ये, यहाँ से समीशन ऑफ डी एन आर हमने कॉमन निकाल लिया है। देन समीशन ऑफ डी एन आर इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो। सो इस पूरी टर्म को ज़ीरो के इक्वल लेकर चलेंगे। लॉग एन आर एज इट इज़, अल्फ़ा और बीटा वाली टर्म उधर जाएगी माइनस की। यहाँ से लॉग जब हम इधर करेंगे तो ये ई की पावर में आ जाएगा। सो एन आर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस बीटा ई आर, इक्वेशन 7। यहाँ पर हम यदि ये सपोज करें कि ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, सो एन आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इस पूरी कंडीशन को ए ई टू द पावर माइनस बी ई आर, बीटा ई आर। बीटा इज इक्वल टू होता है 1/kt। सो हमारे पास कंडीशन हो जाएगी एन आर इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई आर बाई के टी, इक्वेशन 8। एंड दिस इक्वेशन 8 शोज डेट बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है, इसके थ्रू हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन लास्ट टॉपिक है, इसी में हम यहाँ पर ताप की व्याख्या भी कर सकते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल यहाँ पर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन एन एनर्जी स्टेट E1 इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ हीट सोर्स एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज P1 इज इक्वल टू दिस, and the probability of finding the system in the energy state E2
एट द सेम टेम्परेचर T इज़ P2 इज़ इक्वल टू A e⁻⁻(E2/kT). सो P1/P2 यदि हम लेंगे तो इस कंडीशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और आगे सॉल्व करके हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास e की पावर है जो लॉग लेने पर हट जाएगा। सो हमारे पास कंडीशन बचेगी T इज़ इक्वल टू E2-E1/k log P1-P2। इक्वेशन 9 डिफाइंस द टेम्परेचर फ्रॉम द बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला किस तरह से डिराइव होता है और इसके थ्रू टेम्परेचर किस तरह से निकाला जा सकता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।